भेजा, संदेश को भेजा। जहां तक वो जा सकते थे वहां तक वे गए, जहां वे नहीं जा सकते थे वहां पर इन लोगों ने संदेश को भेजा, खबर को पहुंचाया, सुसमाचार को पहुंचाया, इस बात को पहुंचाया कि एक यीशु नासरी है जो जिंदा परमेश्वर है, जिसके छूने से लोग चंगे हो जाते हैं, जिसके चलने से बीमार चंगे हो जाते हैं, जिसकी परछाइयों से अद्भुत और सामर्थी काम प्रकट हो रहे हैं। हालेलुया। ये लोग, इस नगर के लोग जानते थे, लेकिन इनके जीवन में तकलीफ नहीं थी, इनके लोगों के बीच में तकलीफ थी। हालेलुया। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, आसपास के देश में समाचार भेजा और बीमारों को यीशु मसीह के पास लेकर के आए। हालेलुया। याद रखें, मेरा विषय है कि दुख का वजह क्या है। आज आपके दुख की, मेरे दुख की वजह क्या है, कारण क्या है। यहां पर हम लोग अपने दुख में पड़े रहते हैं, अपने दुख के बारे में सोचते रहते हैं, अपने लोगों की चिंता करते रहते हैं, लेकिन यहां पर कुछ ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में कोई तकलीफ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, किसी भी प्रकार की ऐसी परेशानी नहीं पाई जाती, लेकिन ये लोग किसी और के दुख की वजह से, किसी और के तकलीफ की वजह को उनको देख करके यहां पर बेचैन हो जाते हैं और खबर पहुंचाते हैं कि यीशु नासरी आया हुआ है, और सारे बीमारों को उस यीशु मसीह के पास लेकर के आ जाते हैं। हालेलुया। मेरे भाई और मेरी बहन, आज मेरे और आपके जीवन में ये एक बड़ा सवाल है कि आज मैं जानता हूं कि यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह क्या कर सकता है। यीशु मसीह हमें अनंत जीवन दे सकता है। हालेलुया। यीशु मसीह उद्धार करता है, बिना यीशु मसीह के कोई स्वर्ग नहीं जा सकता। हालेलुया। हम संसार और संसार की घटती हुई घटनाओं को देख रहे हैं, हम यीशु मसीह के आने की बातों को देख रहे हैं। हालेलुया। लेकिन उसके बाद भी क्या हमारे अंदर ये दुख है, ये तकलीफ है कि कहीं ना कहीं लोग नाश हो रहे हैं, कहीं ना कहीं मेरे कोई अपने हैं, मेरे कोई कुटुंबी है, मेरे कोई रिश्तेदार हैं, मेरे कोई, जहां पर मैं काम करता हूं वहां पर कुछ लोग हैं। हालेलुया। क्या हमारे हृदय में ऐसा दर्द पाया जाता है? विशेषकर आज मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं जो यीशु मसीह को जानते हैं। विशेषकर मैं आज उन लोगों से बात करना चाहता हूं जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए हुए हैं। हालेलुया। वे लोग अपने जीवन में ही रह जाते हैं, लेकिन बाइबल हमको बता रही यहां पर इन लोगों के जीवन से हमको कुछ बातें हैं जिनको सीखने की जरूरत है और अपने जीवन में धारण करने की, लागू करने की आवश्यकता है। और इनके जीवन से जो क्वालिटी हमें है, जो हमको देखना है और सीखना है, वो ये है कि जब मैं जानता हूं यीशु मसीह कौन है, जब आप जानते हैं कि यीशु मसीह कौन है, और हम इस बात को भी जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्या कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह चंगा कर सकता है, प्रभु यीशु मसीह लोगों के दुख को आनंद में बदल सकता है, लोगों की असंभव चीजों को संभव कर सकता है, हर एक ना दिखने वाली और नामुमकिन चीजों को वो मुमकिन कर सकता है, असंभव चीजों को संभव कर सकता है। ये मैं जानता हूं, आप जानते हैं और हर एक विश्वासी जानता है। लेकिन एक सवाल है कि आज क्या इन लोगों की तरह मेरा दिल, आपका दिल दुख रहा है अथवा नहीं दुख रहा है? मैं परिश्रम कर रहा हूं, आप परिश्रम कर रहे हैं अथवा नहीं कर रहे हैं? यहां के गसरेस नगर में जब लोग, गसरेस नगर के लोगों ने देखा कि यीशु नासरी आ चुका है, तो वो लोग जान गए कि यीशु क्या कर सकता है। आज मैं जानता हूं यीशु क्या कर सकता है, आप भी जानते हैं यीशु क्या कर सकता है, और आप भी जानते हैं कि आपके शहर में, आपके नगर में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो यीशु के द्वारा उद्धार को नहीं प्राप्त करे हैं। यीशु उनके जीवन में कर सकता है, उनके जीवन में जो बीमारी है उस बीमारी को दूर कर सकता है, उनके जीवन में जो समस्याएं हैं, जो कोढ़ है, जो कैंसर है, जो टीबी है, जो महामारियां हैं, उसको मेरा यीशु दूर कर सकता है। आज मैं जान चुका हूं। लेकिन आज ये सवाल है मेरे जीवन में, और परमेश्वर इस बात को हमारे से भी पूछ रहा है, हम सबसे और हर एक सुनने वालों से पूछ रहा है, क्या आप कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? हालेलुया। क्या आपके जीवन में दुख आता है, क्या आपके जीवन में तकलीफ आती, तभी हम परमेश्वर के पास जाएंगे, तभी हम प्रभु यीशु मसीह के पास जाएंगे? या फिर जब हम देख रहे हैं ऐसे लोगों को जिनके जीवन में समस्याएं हैं, यहां पर लिखा है वे सारे लोगों को सुसमाचार बताया और सब बीमारों को यीशु मसीह के पास लेकर के आए। हालेलुया। आज जरूरत है मेरे भाई और मेरी बहन कि हम ऐसे लोगों के पास जाएं। लोग प्यासे हैं, लोग व्याकुल हैं, लोग, बाइबल ऐसा बताती, जब तक उनको कोई सुनाए ना, जब तक उनको कोई बताए ना, लोग कैसे जानेंगे। मैं ड्राइविंग का काम करता हूं और मेरा ट्रांसपोर्टिंग का काम है, और मैं
बहुत सारे 150, 150, 200 किलोमीटर की दूरी पर जाता हूं और रास्ते में ऐसे बहुत सारे गांव पड़ते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे गांव पड़ते हैं, और मैं लोगों से पूछता हूं कि यहां पर चर्च है। बोलेंगे चर्च क्या है? बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह को आप जानते हो? बोलते हैं कौन है प्रभु यीशु मसीह? हम नहीं जानते कौन है यीशु। हालेलुया। उस समय हृदय दुखता है। हालेलुया। उस समय तकलीफ होती है कि हम शहर में रह रहे हैं और हमारे आसपास के छोटे छोटे जो गांव हैं वहां पर लोग यीशु मसीह तक को नहीं जानते। हालेलुया। वहां पर दूर दूर तक कई छोटे छोटे जो 1000 लोगों का, 500 लोगों का, 100 मकान लोगों का, ऐसे गांव हैं हमारे शहरों के आसपास, लेकिन बहुत सारी जगहों पर यीशु मसीह को लोग जानते तक नहीं है कौन है यीशु मसीह। जरा कल्पना करिए कि सृष्टिकर्ता जिसने उन्हें बनाया, जिसने उन्हें रचा, जो प्रतिदिन उनके बोझ को उठा रहा है, उन्हें खाने को दे रहा है, उनको पीने को दे रहा है, अच्छे कपड़े पहना रहा है, सारी चीजों से तृप्त कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने सृष्टिकर्ता को नहीं जानते हैं। हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन, कहीं ना कहीं उसकी एक वजह आप है। और यदि मेरे शहर में, मेरे शहर के आसपास यदि ऐसे गांव हैं जहां पर सुसमाचार नहीं पहुंचा है, जहां लोग नहीं जान रहे हैं यीशु मसीह को, तो उसका कारण, उसकी वजह मैं भी हूं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आज हमारे से और आपसे सवाल कर रहा है। आज हमको और आपको इस गसरेत नगर के लोगों से इस चीज को सीखना है। हालेलुया। उस समय इनके पास सुसमाचार नहीं था, उस समय इनके पास अधिकार नहीं था, लेकिन बिना अधिकार के, बिना सुसमाचार के ये जाते हैं लोगों के पास और लोगों को बताते हैं और लोगों को प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर के आते हैं। हालेलुया। आज मेरी और आपकी ये जिम्मेदारी है कि हम प्रभु यीशु मसीह के काम को करें। हालेलुया। हम लोगों का इंतजार ना करते रहें कि लोग हमारे पास आएंगे, लोग हमें फोन करेंगे, तब हम उनको सुसमाचार सुनाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। हमें लोगों के पास जाना है। हालेलुया। ये भूख, ये प्यास हमारे अंदर होनी चाहिए, और उसका रिजल्ट क्या होगा? हालेलुया। ऐसा लिखा है, सब बीमारों को उसके पास लाए और उससे विनती करे। सिर्फ लाना काफी नहीं है, सिर्फ सुनना काफी नहीं है। आज यदि मैं बच गया हूं, आज यदि आप बच गए हैं, तो आज मेरे को और आपको घर में हालेलुया स्तुति करते हुए नहीं रहना है। हालेलुया। घर में बैठ करके प्रार्थना करते हुए नहीं रहना है। प्रार्थना के साथ साथ हमें कदम बढ़ाना है, प्रार्थना के साथ साथ हमें आगे बढ़ना है, ऐसे लोगों तक पहुंचना है। हालेलुया। जो यीशु को नहीं जानते हैं, ऐसे लोगों तक हमें जाना है जो यीशु मसीह को आज भी नहीं जानते हैं कौन है यीशु मसीह। हालेलुया। और बाइबल ऐसा बताती है कि वे लोग बहुत सारे लोगों तक सुसमाचार को पहुंचाए, संदेश को भेजा और उसके बाद परमेश्वर से विनती किए। याद रखिए, इन लोगों की प्रार्थना का विषय खुद के लिए नहीं है। हालेलुया। इन लोग जो अभी प्रार्थना कर रहे हैं, इन लोगों की प्रार्थना का विषय स्वयं के लिए नहीं है, स्वयं के परिवार के लिए नहीं है, स्वयं के रिश्तेदार के लिए नहीं है। हालेलुया। लेकिन ऐसे लोगों के लिए है जो इनके नगर में है, जो इनके शहर में रहते हैं, पता नहीं शहर के किस कोने में रहते हैं, पता नहीं कौन सी गली में रहते हैं। ये लोग जहां तक जा रहे हैं वहां तक जा रहे हैं, लेकिन जहां नहीं जा रहे वहां पर लोगों को भेज रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। आज मैं क्या कर रहा हूं, आप क्या कर रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। हालेलुया। मैं यीशु को जानने के बाद, आप यीशु मसीह को जानने के बाद आपको शांत नहीं बैठना है। आज परमेश्वर आपसे अपेक्षा कर रहा है मेरे भाई और मेरी बहन की आप निकले, आप जाएं। आपको परमेश्वर ने सुसमाचार दिया है, आपको परमेश्वर ने अच्छी पत्नी दिया है, आपको परमेश्वर ने अच्छे परिवार दिया, अच्छी फैमिली दिया है, और आपके घर में सुसमाचार है, तो आप इसमें रुक नहीं सकते। आप यहां पर रुक नहीं सकते, आपको बढ़ना है। यदि आप नहीं बढ़ रहे हैं, यदि आप नहीं निकल रहे हैं, तो आपके पास वो संदेश सिर्फ आपके लिए नहीं है। हालेलुया। यदि आप नहीं जाएंगे, आपसे हिसाब लिया जाएगा। यदि आप नहीं जाएंगे तो आपसे बोला जाएगा। हालेलुया। कि खुद बचना काफी नहीं है, औरों को बचाना होगा। तो अपने आप लोग नहीं बचेंगे। जब आप जाएंगे, आप यदि इंतजार कर रहे हैं कि यीशु मसीह ने कहा है कि वैद्य की जरूरत बीमारों को है, तो बीमार डॉक्टर के पास आएगा। हालेलुया। वो सिर्फ एक भाग है।
हालेलुया। वो सिर्फ एक बाग है, एक भाग है, लेकिन बाइबल बताती है कि हमें जाना है, हमें जाना है, हमें निकलना है। मेरे भाई और मेरी बहन, आप सबको जाना है। जितने लोगों के पास सुसमाचार पहुंचा है, जितने लोग इस आनंद के सुसमाचार को जानते हैं, यीशु मसीह को जानते हैं, उन सबको निकल करके जाना है और सुसमाचार को फैलाना है। हालेलुया। यहां से लोग निकलते हैं, सुसमाचार को फैलाते हैं और साथ ही साथ विनती करते हैं। बहुत बार हम परमेश्वर से विनती तो करते हैं, लेकिन विनती का जो विषय रहता है, प्रार्थना का जो निवेदन रहता है, वो मेरा बच्चा, मेरी बच्ची और मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा पति, मेरा बेटा और मेरा परिवार और मेरा रिश्तेदार, बस। हालेलुया। मेरे नगर के लोग नहीं रहते, मेरे वो लोग नहीं रहते जो लोग आज विनाश की ओर जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और मेरी बहन, मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि हम स्वर्ग चले गए और यदि हमारे जिनके साथ हम समय व्यतीत कर रहे हैं, यदि हम दिन में ऐसे लोगों के साथ यदि हम किसी शोरूम में, यदि हम किसी नौकरी को कर रहे हैं, चाहे वो हमारा ऑफिस हो, चाहे वो हमारी फैक्ट्री हो, चाहे वो हमारा खुद का बिजनेस क्यों ना हो, या हम कुछ भी व्यापार क्यों ना कर रहे हो, आप जहां पर रहते हैं, जिन लोगों के बीच में रहते हैं, वो उसके कान आपके मुख से सुसमाचार सुनने को बेचैन हैं। हालेलुया, बेचैन है। जरा सोचिए, यदि वो नर्क चला गया और नर्क में उसने एक सवाल को कर दिया कि ये अभिषेक, ये बहन मेरे से रोज मिलती थी, ये भाई मुझसे रोज मेरे दुकान पे चाय पीने के लिए आता था, ये भाई रोज शोरूम में खड़ा रहता था। हालेलुया। लेकिन कभी इसने सुसमाचार नहीं सुनाया, कभी मुझको ये नहीं बताया कि देखो, एक मुक्तिदाता, एक उद्धार करता है जो आपको अनंत जीवन देना चाहता है, जिसने आपके लिए कोड़े खाए, मार खाई और उसने अपने आप को दे दिया। वो आपसे बहुत प्यार करता है। हालेलुया। वो व्यक्ति इस बात को बोलेगा, उस समय परमेश्वर के सामने आपकी गर्दन ऊंची रहेगी या नीची रहेगी, आप समझ सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये बड़ा सवाल है मेरे भाई। जब हम सुबह चाय पीने को जाते, जब हम, बहुत सारे लोग फुल्की खाने का शौक रहता है, लोग चाट के ठेले पर जाके फुल्की खाते हैं। आप फुल्की खाते खाते भी परमेश्वर के वचन को बता सकते हैं। हालेलुया। आप चाट खाते खाते भी परमेश्वर के उस चाट के ठेले वाले को बता सकते हैं। हालेलुया। और उसको सुनना पड़ेगा। हालेलुया। उसको सुनना पड़ेगा, क्योंकि उससे आपको पैसे लेने हैं और आपको उसको पैसे देने हैं। हालेलुया। आप पैसे देते देते सुसमाचार को सुना सकते हैं, बता सकते हैं यीशु मसीह के बारे में। क्यों बता सकते हैं? ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि को और आपको इस गत्रेस नगर के लोगों से सीखना है। हालेलुया। और वचन सुनाने के बाद उनके लिए प्रार्थना भी करनी है, जैसे ये लोग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? और उनसे विनती करके कहने लगे कि वह अपने वस्त्र के आंचल को छू लेने दे। हालेलुया। और जितनों ने उसे छुआ वे सब चंगे हो गए। हालेलुया। इनको कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, इनको किसी ने पैसे नहीं दे दिया ग्रसित नगर के लोगों ने, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि ये जो आत्माएं, ये जो चंगाइयां इनके खत्ते में जुड़ रही हैं। हालेलुया। इनको किसी ने पैसे नहीं दिया, इनको किसी ने धनवान नहीं बना दिया, इनकी किसी ने तारीफ नहीं करी, लेकिन उस खुदा, उस जीवित परमेश्वर ने इनकी सराहना की। और ये जो आत्माएं इस चंगाई के द्वारा यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य में आ रही हैं, ये आत्माएं इस गसरेत नगर के लोगों के खत्ते में जुड़ रही हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर ने मेरे को और आपको यह अवसर दिया है, यह अवसर दिया है कि हम अपने खत्ते में, जब हम उस सिंहासन के पास पहुंचेंगे, अपने खत्ते में बहुत सारी आत्माओं को जोड़ सकें। देखिए, मरने के बाद हमारे पास हमसे यह अवसर छिन जाएगा। आज जरा सोचिए, आपका भाई जो विश्वास में था, आपकी बहन जो कुछ साल पहले विश्वास में थी, साथ में सेवकाई कर रही थी, साथ में चर्च जा रहे थे, आज वो खत्म हो चुका है, आज वो प्रभु में सो चुका है। तो उसके पास ये अवसर नहीं है कि वो अपने खत्ते को बढ़ा सके, वो अपने खत्ते में और आत्माओं को ग्रहण कर, अपने खत्तों में और आत्माओं को लेकर के आ सके। हालेलुया। परमेश्वर ने ये अवसर आपको दिया है मेरे भाई। हालेलुया। परमेश्वर ने, आप यदि आज जिंदा हैं, आप जिंदा हैं, ये अवसर के साथ जिंदा हैं कि परमेश्वर अभी भी आपसे अपेक्षा कर रहा है। हालेलुया। अभी भी मेरे भाई, मेरी बहन, परमेश्वर आपसे अपेक्षा कर रहा है कि मेरा ये बेटा, मेरी ये बेटी सुसमाचार को सुनाएगी, और उसको सुनाएगी जो नहीं जानता है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल ऐसा बताती है कि तुम जगत की ज्योति हो। हालेलुया। तुम जगत की ज्योति हो। या जरा सा सोचें, इमेजिन करें। मैं एक उदाहरण बताना चाहता हूं जल्दी से आप लोग को, ताकि आपके समझ में आ जाए। यदि हम एक हॉल में बैठे हुए हैं और उस हॉल में लगभग 50 लाइट जल रही हैं,
50 लाइट जल रही हैं और चमचमाती CFL लगी हुई हैं, और यदि उस चमचमाते हॉल में सब कुछ जगमग जगमग है, और उस हॉल के अंदर यदि मैं एक मोमबत्ती जला दूं, यदि मैं एक मोमबत्ती को जला दूं, तो उससे कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा भाई? मैंने मोमबत्ती जलाई है, उससे कुछ फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि ऑलरेडी वहां पर इतनी सारी चमक दमक है, इतनी सारी रोशनी है, इसीलिए उस एक मोमबत्ती का वहां उस जगह पर, उस हॉल के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालेलुया। लेकिन उस मोमबत्ती, यदि उस हॉल में सारी लाइटें बंद कर दी जाएं, सारी लाइटें बंद कर दी जाएं, और उसके बाद मैं यदि एक मोमबत्ती जलाता हूं, तो अद्भुत फर्क पड़ेगा। यदि हॉल के अंदर 1000 लोग बैठे हैं, तो 1000 लोग उस मोमबत्ती को देखने लगेंगे। हालेलुया। ना चाहते हुए भी उस मोमबत्ती को लोगों को देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि चारों तरफ अंधेरा है, पूरे हॉल की लाइट बंद कर दी गई है, और अब उस हॉल के अंदर सिर्फ एक मोमबत्ती जल रही है। हालेलुया, हालेलुया। ठीक इसी प्रकार मेरा और आपका जीवन है। यीशु मसीह ने कहा कि मेरे भाई, मेरी बहन, तुम जगत की ज्योति हो। यीशु ने कहा तुम जगत की ज्योति हो। और पता है आज हमारे जीवन से लोग रोशन क्यों नहीं हो पा रहे हैं, हमारी ज्योति लोगों तक पहुंच क्यों नहीं पा रही है? क्यों? क्योंकि हम गलत जगह पर रोशनी को उत्पन्न कर रहे हैं, यानी कि मोमबत्ती को जला रहे हैं। हालेलुया। जहां पर ऑलरेडी रोशनी है, हम वहां पर रोशनी को जला रहे हैं। जहां पर चमक धमक है, वहीं पर हम छोटी सी वचन को, छोटे से सुसमाचार को लेकर के आ रहे हैं। हालेलुया। जहां पर सब रोशनी से तृप्त हैं, पूरे हाल में रोशनी है, हम वहां पर एक मोमबत्ती जला रहे हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि यहां पर एक मोमबत्ती जल रही है। लेकिन यदि हम अंधकार में उस रोशनी को जलाएंगे, तो बहुत फर्क पड़ेगा। लोग ना चाहते हुए भी उस मोमबत्ती को देखेंगे। ठीक उसी प्रकार यदि आप सुसमाचार को ऐसी जगह पर लेकर के जाएंगे जहां पर सुसमाचार नहीं है, लोग ना चाहते हुए भी उनको सुनना पड़ेगा। हालेलुया। लोग ना चाहते हुए भी आपके सुसमाचार को सुनना पड़ेगा, यीशु की आवाज को सुनना पड़ेगा। यीशु उनसे प्यार करता है, जब आप बताएंगे उन्हें सुनना पड़ेगा, क्योंकि उनके कानों तक वचन नहीं पहुंचा है। हालेलुया, हालेलुया। आज सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम शहर को भागते हैं, हम जहां पर सुसमाचार है वहीं पर सुसमाचार को सुनाते रहते हैं। हालेलुया। लेकिन आज जरूरत है कि इस ज्योति को, आपके अंदर जो ज्योति है, उस ज्योति को आप अंधकार में इस्तेमाल करें। हालेलुया। यदि आप उजाले में इस्तेमाल करेंगे, हाँ 1% काम करेगी। लेकिन यदि आप अपनी ज्योति को, आप अपने अंदर जो ज्योति छिपी हुई है, आप जो ज्योति हो, उस ज्योति को यदि आप अंधकार में, अंधेले में इस्तेमाल करेंगे, तो वो अद्भुत और अलौकिक तरीके से एक आग के समान, एक फायर के समान कार्य करेगी। क्यों कार्य करेगी? क्योंकि आप उसे अंधकार में इस्तेमाल कर रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि आप जगत की ज्योति है, मैं जगत की ज्योति हूं। यदि मैं अंधकार में चमकूंगा, तब उसकी वैल्यू रहेगी। हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुमूल्य बनाया है मेरे प्रियो। यशायाह नबी की किताब उसका 43वां अध्याय कहता है कि तुम बहुमूल्य हो, आप बहुमूल्य हैं। हालेलुया। और उसकी कीमत तब समझ में आएगी जब हम ऐसी जगह पर जाकर के सुसमाचार को सुनाएंगे। हालेलुया। ऐसे लोगों के लिए दर्द रखेंगे, ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। इस गसरेत नगर के लोगों की तरह हम जाकर के प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताएंगे। हमारे स्वार्थ के लिए नहीं, हमारे फायदे के लिए नहीं, यीशु के राज्य के लिए। हालेलुया। एक नए नियम से और वचन को पढ़ेंगे जो पाया जाता प्रेरितों के काम। हालेलुया। प्रेरितों के काम और उसका 9वां अध्याय और उसके पहले, दूसरे, तीसरे वचन को हम यहां पर देखेंगे। यहां पर एक महान प्रेरित है जिसको पूरी दुनिया महान प्रेरित के नाम से जानती है, जिसका नाम है पौलुस प्रेरित। हालेलुया,
हालेलुया, जिसका नाम है महान प्रेरित पौलुस, और वो यहां पर प्रार्थना कर रहा है। और उसकी प्रार्थना का विषय सेवकाई नहीं है, सेवकाई में आगे बढ़ जाना नहीं है, परंतु कुछ अद्भुत और अलौकिक है जो आपको उत्साहित करने के लिए मैं पढ़ना चाहता हूं। जल्दी से पढ़ेंगे। लिब्रा शाठा रामान ठुरिया गदा हाल बारामा थे के रे दे बेरिया शाथारा रबा हाल बोरो रोबो शेखे तेरे रेबे लीडाना माथारा रबा शे तेरे दे रेबे। हाँ, 9 का पहला वचन, मैं मसीह में सच कहता हूं, मैं झूठ नहीं बोलता। हालेलुया, पौलुस कह रहा है मैं मसीह यीशु में सच कहता हूं, झूठ नहीं बोलता। क्या? नहीं, झूठ नहीं बोल रहा। मेरा विवेक भी पवित्र आत्मा में गवाही देता है। हालेलुया, पौलुस कह रहा है कि मेरा विवेक भी इस चीज की गवाही देता है। क्या गवाही देता है? क्या प्रार्थना कर रहा है पौलुस? हम यहां पर जल्दी से आगे देखेंगे कि मुझे बड़ा शोक है। शोक को दूसरे शब्दों में बोलेंगे दुख, तकलीफ। हालेलुया, पौलुस के जीवन में अभी यहां पर दुख है, अभी यहां पर तकलीफ है, और उसका विषय हम देखेंगे क्यों उसके जीवन में तकलीफ है, परेशानी है। पौलुस बोल रहा मुझे बड़ा शोक है। थोड़ा सा दुख नहीं है, थोड़ी सी तकलीफ नहीं है, लेकिन बड़ा दुख है और बड़ी तकलीफ है। क्या है? और मेरा मन सदा दुखता रहता है। ध्यान रखिए, एक दिन का दुख नहीं है, एक हफ्ते का दुख नहीं है पौलुस को, एक महीने का भी दुख नहीं है। उसने अपने वचन में एक एक शब्द को ऐसा लिखा है कि मेरा मन बड़ा, मेरे अंदर बड़ा शोक है, और बोलता है मेरा मन सदा दुखता रहता है। रीबाना शाथाकार अलाबा तेरी अलाबा, उसका हृदय, उसका मन सदा दुखता रहता है। और दुख का कारण क्या है मेरे प्रियो? आगे पढ़ेंगे। सदा दुखता है क्योंकि मैं यहां तक चाहता था कि अपने भाइयों के लिए जो शरीर के भाव से मेरे कुटुंबी हैं, उसके दुख की वजह है उसके अपने लोग, उसके भाई, उसके रिश्तेदार, उसके कुटुंबी लोग। और क्यों उसका दिल दुख रहा है? क्यों वो व्याकुल है? क्यों वो तड़प रहा है? क्या वजह है? आगे ऐसा लिखा है, अपने भाइयों के लिए जो शरीर के भाव से मेरे कुटुंबी हैं, स्वयं ही मसीह से स्थापित हो जाता। क्यों? वे इजरायली हैं और लेपालक का अधिकार और महिमा का वाचाएं और व्यवस्था और उपासना और प्रतिज्ञाएं उन्हीं की हैं। हालेलुया, पौलुस यहां पर, यदि हम और एक दो वचन को पढ़ेंगे, आप लोग बाद में पढ़ सकते हैं, वहां पर पौलुस बोल रहा है कि ये मेरे लोग हैं, मेरे भाई हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे कुटुंबी हैं, लेकिन मैं इनके लिए तड़पता हूं। मेरे अंदर इनके लिए दर्द है, मेरे अंदर इनके लिए व्याकुलता है। और उस व्याकुलता की वजह है कि ये आज भी यीशु मसीह को नहीं जानते हैं। आज भी इनके जीवन में, आज भी इनके हृदय में यीशु मसीह नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस यहां पर अपनी मिनिस्ट्री को आगे ले जाने के लिए, अपनी सेवकाई को ऊंचा कर लेने के लिए गिड़गिड़ा नहीं रहा है, और दुख नहीं रखा है, दर्द नहीं रखा है कि उसका चर्च बड़ा हो जाए, उसके लोग बहुतायत से फैल जाएं। ऐसी तकलीफ नहीं है। उसका दर्द है, उसकी तकलीफ का कारण है उसके अपने लोग। आज आपके कितने ऐसे भाई हैं, आपके ऐसे कितने कुटुंबी लोग हैं जो आज भी सुसमाचार को नहीं जाने हैं, आज भी जिनके कानों तक सुसमाचार नहीं पहुंचा है, आज भी जिनका उद्धार नहीं हुआ है। लीबा राबा हलमा रामा थेकेरे याद्रबना शेतेरे लेबे, आज भी जो अंधकार में जीवन में जी रहे हैं, आज भी जिनके कानों में सुसमाचार नहीं पहुंचा है। क्या आप इस पौलुस की तरह, उस गसरेत नगर के लोगों की तरह व्याकुल होते हैं? हालेलुया, क्या आपके अंदर ये तड़प है? पौलुस कहता है कि मेरा दिल सदा दुखता है। एक हफ्ते का दुख नहीं है प्रियो, एक महीने का दुख नहीं है प्रियो, परंतु सदा दुखने वाला, सदा व्याकुल रहने वाला, सदा शोक करता है। वो आनंद से भरा रहता है, लेकिन वो उसका हृदय शोकित भी होता है जब वो ऐसे लोगों को देखता है। आज सवाल है, जब आप अपने रिश्तेदारों के बीच में जाते हैं, आप जब अपने लोगों के बीच में जाते हैं, भले आप महीने में जाएं, साल भर में जाएं, या हफ्तों में जाएं, या जब भी आपकी अपने लोगों से मुलाकात होती है, एक बड़ा सवाल है। आप उनसे मिलते हैं, हाय हेलो करते हैं, चाय नाश्ता कॉफी पीते हैं, खाना खाते हैं, मिलते हैं, बातचीत करते हैं, संसार की बातें करते हैं, लेकिन क्या आप उन्हें उद्धार का मार्ग, उद्धार का सुसमाचार को सुनाते हैं या नहीं? हालेलुया।
आपके अंदर ये दर्द है या नहीं, गसरेत नगर के लोगों की तरह, पौलुस की तरह? हालेलुया, हालेलुया। ये बड़ा सवाल है मेरे प्रियो। यदि हम उद्धार पा लिए, खुद बच गए और अनंत जीवन चले गए, और जब अनंत जीवन में पहुंचने के बाद यदि किसी एक ने भी कह दिया कि ये तो मेरे घर हर साल आता था, 6 महीने में आता था, आप ये मेरे रिश्तेदार था, ये मेरा कुटुंबी था, ये मेरे जीजा का जीजा था, ये मेरे साले का साला था, ये मेरी साली की साली थी, ये मेरे दूर का रिश्तेदार था, जब ऐसे लोग आपकी ओर उंगली उठा करके बोलेंगे ये यीशु मसीह को जानता था, लेकिन कभी यीशु मसीह के बारे में इसने प्रचार नहीं किया, कभी मुझे यह नहीं बताया कि एक मुक्तिदाता, शांतिदाता, उद्धार करता है जो हमें अनंत जीवन दे सकता है। हालेलुया। उस समय आप क्या करेंगे प्रियो? आज आप जिंदा हैं, परमेश्वर ने आपको जिंदों की जमीन में रखा है, आपका काम है। हालेलुया, हालेलुया। एक प्रभु के दास बोलते हैं कि मैं सुसमाचार सुनाने का बहाना ढूंढता हूं, अवसर को ढूंढता हूं। और एक चीज मैं जो बोलने जा रहा हूं वो मुझे बहुत अच्छी लगती है उस दास की, कि यदि अवसर नहीं है, यदि अवसर नहीं है तो वो अवसर को पैदा कर देते हैं। हालेलुया। यदि सुसमाचार सुनाने का अवसर उनके पास नहीं है, अवसर को ढूंढते हैं, लेकिन यदि अवसर नहीं है तो वो अवसर को पैदा कर देते हैं। हालेलुया। आज मेरे को और आपको जरूरत है मेरे प्रियो अवसर को पैदा करने की। हालेलुया। अवसर को उत्पन्न करने की। जैसे हम बहाना ढूंढते हैं ना किसी चीज को कहने के लिए, किसी बात को निकालने के लिए, उसी प्रकार हमें सुसमाचार सुनाने का बहाना ढूंढना है। हालेलुया। यदि हम और आप, मैं और आप यदि ऐसा करेंगे, सच में आपके कुटुंबी वैसे नहीं रहेंगे जैसे आज हैं। आपके रिश्तेदार के जो लोग हैं, आपके जो चाचा के चाचा, नाना के नाना, पापा के पापा, आपकी जो बहन के लोग हैं, जीजा के जीजा, साली के साली, जो भी आपके रिश्तेदार में, वो लोग आज जैसे हैं वैसे नहीं रहेंगे। आप एक दिन उन्हें उद्धार के मार्ग में देखेंगे और आप ही के सुसमाचार के द्वारा देखेंगे। देखिए, यदि सुसमाचार में सामर्थ नहीं होती तो कभी यीशु मसीह नहीं बोलता कि जाओ और सारे जगत के लोगों को सुसमाचार सुनाओ। हालेलुया। उसका वचन जिंदा है, यीशु जिंदा है, इसीलिए वो कहता है कि जाओ और सुसमाचार सुनाओ। मेरे प्रियो, आज हमको जाना है, आज आपको जाना है। हालेलुया। गसरेत नगर के लोगों से हमें सीखना है, यहां पौलुस के जीवन से हमको सीखना है कि प्रतिदिन उसका मन दुखता है, शोकित होता है। हालेलुया। पुराने नियम को यदि हम देखें, अब्राहम व्याकुल है। अब्राहम इतना बड़ा विश्वासियों का हम उस विश्वासी उससे प्रतिज्ञा की, और आज हम उस प्रतिज्ञा के वारिस हैं और हम उसकी संतान कहलाते हैं। हालेलुया। और वो अब्राहम परमेश्वर के सामने एक बालक के समान, उस सदोम और अमोरा में रहने वाले कुछ लोगों के लिए कैसा एक छोटे बच्चे के समान व्याकुलता से कहने लगता है, प्रभु क्या 50 लोग रहेंगे आप नाश कर दोगे? क्या 45 रहेंगे आप नाश कर दोगे? क्या आप 35 रहेंगे, क्या आप नाश कर देंगे? हालेलुया। आखिरी में बोलता है, प्रभु आप यदि गुस्सा नहीं होंगे, यदि आप गुस्सा ना करें तो एक चीज पूछना चाहता हूं, क्या आप 5 लोग रहेंगे, आप उस नगर को बचा लेंगे? हालेलुया। प्रभु कहता है यदि 5 रहेंगे तो भी बचा लेंगे। हालेलुया। कहीं ना कहीं उसके जीवन में, उसके अंदर ये अलग थी, क्योंकि उसका कुटुंबी भी, उसके रिश्तेदार भी उस सदोम और अमोरा के अंदर पाए जाते थे। हालेलुया। आज आप यदि जबलपुर में हैं, आज यदि आप महाराष्ट्र में हैं, आज यदि आप आंध्र प्रदेश में हैं, आज यदि आप यूपी में हैं, आज यदि आप किसी भी स्टेट में हैं, आज आपके रिश्तेदार उस स्टेट में हैं और आपकी वजह से वो स्टेट के लोग बचने चाहिए। आज आपको परमेश्वर ने जिस नगर में, जिस क्षेत्र में, जिस स्टेट में रखा है, जिस देश में रखा है, उस देश के लोग, आपके जो कुटुंबी रिश्तेदार हैं, वो बचने चाहिए। ये परमेश्वर आपसे कह रहा है, ये परमेश्वर ने आपको जिम्मेदारी दी है, ये परमेश्वर का बोझ है। हालेलुया, हालेलुया। और यदि आप प्रार्थना करेंगे प्रियो, तो निश्चय प्रभु अद्भुत और अलौकिक तरीके से कार्य करेगा। निश्चय परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा और निश्चय आपके द्वारा बहुत सारी आत्माएं प्रभु के राज्य में आ जाएंगी। हालेलुया। इसी प्रेरितों के का रोमियो की पत्री उसके 10वें अध्याय और उसके पहले दूसरे वचन को यदि हम पढ़ेंगे, वहां पर भी हम पौलुस की पुकार को समझ सकते हैं, उसके हृदय को समझ सकते हैं। वहां पर रोमियो की पत्री उसका 10वां अध्याय और उसका पहला और दूसरा और तीसरे वचन को पढ़ेंगे। हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उसके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है। देखिए,
पौलुस की मन की अभिलाषा, अभिलाषा मतलब जो हमारे मन की इच्छा होती है, एक अभिलाषा होती है। हालेलुया। यहां पर भी पौलुस जो है वो प्रार्थना कर रहा है और बोल रहा है मेरे मन की अभिलाषा है। हालेलुया। क्या है उसके मन की अभिलाषा मेरे प्रियो? परमेश्वर से मेरे मन की अभिलाषा है और उसके लिए प्रार्थना, उसके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार को पाएं। कौन लोग उद्धार को पाएं? कौन लोग उद्धार को पाएं? पौलुस यहां पर कुछ लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है और वो कह रहा है कि मेरी प्रार्थना है, मेरी अभिलाषा है कि वे लोग उद्धार को प्राप्त करें। हालेलुया। उद्धार को प्राप्त करें। क्यों? क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूं कि उनको परमेश्वर के लिए धुन तो रहती है परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहन, आज हम संसार में अपने लोगों को देखते हैं, अपने कुटुंबियों को देखते हैं, अपने वालों को देखते हैं, अपने रिश्तेदारों को देखते हैं। वे लोग भी कहीं ना कहीं परमेश्वर को खोज रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन बुद्धिमानी के साथ नहीं खोज रहे हैं। हालेलुया। वे लोग खोज रहे हैं, वे लोग उपासना कर रहे हैं, वे लोग आराधना कर रहे हैं, लेकिन वे लोग बुद्धिमानी के साथ नहीं कर रहे हैं। बुद्धिमानी यहां पर पौलुस शब्द को यूज कर रहा है, इसका मतलब है वो यीशु मसीह के पीछे नहीं है। हां, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी के पीछे हैं। हां, कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी की आराधना कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, लेकिन वो बुद्धिमानी के साथ नहीं कर रहे हैं। यहां पर पौलुस के जो कुटुंबी लोग थे, वे लोग परमेश्वर के अगुवाई में चलने वाले थे, परमेश्वर को पुराने नियम के अनुसार फॉलो करने वाले लोग थे। जैसा पौलुस जब साउल था और परमेश्वर के पीछे चलता था, लेकिन साउल बुद्धिमानी के साथ नहीं चलता था। पौलुस पहले साउल की तरह साउल बन करके बुद्धिमानी के साथ परमेश्वर के साथ नहीं चलता था, बुद्धिमानी के साथ नहीं चला करता था। इसीलिए वही चीज वो अपने कुटुंबियों के जीवन में देख रहा है कि जैसा मैं अंधकार में था, जैसा मैं अंधियारे में जीवन व्यतीत करता था, जैसे मैं अनुचित रीति से यीशु परमेश्वर के पीछे चलता था, यीशु के पीछे नहीं चलता था, यीशु के लोगों को सताया करता था, यीशु के लोगों को मारा करता था, उसी प्रकार आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मेरे कुटुंबी लोग, जो आज यीशु के पीछे नहीं चल रहे हैं। उनके अंदर ललक तो है, उनके अंदर प्यास तो है यीशु को ढूंढने की, लेकिन वो बुद्धिमानी के साथ नहीं ढूंढ रहे हैं। परमेश्वर को खोज तो रहे हैं, लेकिन बुद्धिमानी के साथ नहीं खोज रहे हैं। आज मेरे को और आपको ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है, ऐसे लोगों के लिए दर्द रखने की आवश्यकता है, ऐसे लोगों के लिए दुख रखने के लिए। आज हम कहीं ना कहीं अपने ही दुख में, अपनी ही पीड़ा में, अपने ही संसार की विषम परिस्थितियों में इन्हीं चीजों को, दुख को परमेश्वर के सामने लेकर के बैठ जाते हैं। मेरी मां अच्छी हो जाए, मेरा परिवार अच्छा हो जाए, मेरा पति बच जाए, मेरी पत्नी बच जाए, मेरे लोग बच जाएं, बस। क्या आप कभी इस चीज के लिए प्रार्थना करते हैं कि मेरा नगर बच जाए? क्या मेरे कुटुंबी के लिए आप प्रार्थना करते हैं? क्या आप अपने कुटुंबी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं? क्या आप अपने मन में ऐसे लोगों के लिए दर्द को रखे हैं, ऐसी व्याकुलता को रखे हैं, ऐसी प्यास को रखे हैं कि मेरा ही नहीं, साथ साथ मेरे लोगों का भी उद्धार हो जाए? मेरे प्रियो, यदि आप ऐसी प्रार्थना नहीं कर रहे हैं तो आप अपने 24 घंटे में थोड़ा सा ऐसा समय निकालें और आप पौलुस की तरह अपने कुटुंब के लिए प्रार्थना करें। गसरेत नगर के लोगों की तरह आप प्रार्थना करें, ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करें जिन्हें आप जानते भी नहीं हैं, लेकिन वो आपके नगर में हैं, वो आपके ऑफिस में ही काम कर रहे हैं। आपके ऑफिस में जो चाय लेकर के आता है, आपको उसके लिए प्रार्थना करना है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि एक दिन वो आपसे सवाल करेगा कि मैं इसको चाय पिलाता था, मैं इस ऑफिस में बैठ करके कंप्यूटर में जब बैठा करता था, आपके ऑफिस में जो चाय लेकर के आता था, उसके जीवन में उद्धार की आवश्यकता थी और आपने उसे सुसमाचार नहीं सुनाया। हालेलुया, हालेलुया। आज आपको सुनाना है मेरे प्रियो। आज परमेश्वर इस चीज की आपसे अपेक्षा कर रहा है, आपसे कामना कर रहा है। गसरेत नगर के लोगों की तरह हमारे अंदर एक व्याकुलता होनी चाहिए, एक दर्द होना चाहिए। वे लोग जाकर के परिश्रम कर रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे हैं, जाकर के ला करके यीशु मसीह के पास प्रार्थना कर रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे हैं।
मैं प्रार्थना करने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, मैं अपने लिए प्रार्थना करने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, परंतु मैं चाहता हूं कि साथ ही साथ हम ऐसे लोगों के लिए भी प्रार्थना करें जिनका उद्धार अभी तक नहीं हुआ, जिनको प्रतिदिन आप देख रहे हैं, जिनसे प्रतिदिन आप बात कर रहे हैं, जिनसे प्रतिदिन आप मिल रहे हैं, और सबसे बड़ी चीज कि आप जानते हैं कि यीशु उद्धार करता है। गसरेत नगर के लोगों ने जान लिया कि यीशु कौन है, क्या कर सकता है। पौलुस ने जान लिया, जब वो साउल था नहीं जानता था कौन यीशु है, लेकिन जब पौलुस बन गया जान गया यीशु कौन है। इसीलिए पौलुस को दर्द है यहां 9वें अध्याय में, इसीलिए पौलुस प्रार्थना कर रहा है 10वें अध्याय में। आज हम क्या कर रहे हैं, हम कैसे दुख के साथ प्रभु के पास जा रहे हैं। आज मेरे दुख की वजह क्या है, आज जब मैं रो करके प्रार्थना कर रहा हूं, आज जब मैं रो करके प्रभु के पास जा रहा हूं, आज जब आप प्रभु के पास जा रहे हैं, दुख के साथ जा रहे हैं, उस दुख की वजह क्या है। आपका परिवार, आपके बच्चे, आपका फैमिली, आपका चर्च, आपकी कलीसिया, आपके लोग, बस हालेलुया, प्रभु इससे खुश नहीं है। हालेलुया। यदि मैं मत्ती की किताब में जाकर के वहां पर एक वचन को यदि पढ़ते हैं, जो मुझे याद नहीं कहां लिखा, लेकिन मत्ती रचित सुसमाचार में लिखा हुआ है, और वहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि यदि हम अपने प्यार करने वाले से, यदि हम अपने मोहब्बत करने वाले लोगों से ही मोहब्बत करते हैं तो इसमें हमारी क्या बड़ाई। यीशु कहता है यदि आप अपने परिवार के लिए, यदि आप अपने घर के लिए, आप अपने लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो कौन सा बड़ा काम कर रहे हो। और वहां लिखा है कि उसके लिए क्या प्रतिफल। हालेलुया। प्रभु हमसे कह रहा है कि उसके लिए क्या प्रतिफल। यदि आप प्रतिफल को चाहते हैं, निश्चय परमेश्वर आपको प्रतिफल देना चाहता है। यदि आज के बाद से आप लोगों के लिए, ऐसे लोगों के लिए दर्द रखेंगे, ऐसे लोगों के लिए व्याकुलता रहेंगे। एक और बार उस वचन को पढ़ के हम समाप्त करेंगे जल्दी से, जो रोमियो की पत्री 9 अध्याय उसका 2 वचन को पौलुस कहता है, मुझे बड़ा शौक है। यदि आज के बाद से आप ऐसे लोगों के लिए शोकित होंगे, ऐसे लोगों के लिए आपका दिल दुखेगा, तो निश्चय परमेश्वर आपके खत्ते में बहुत सारी आत्माओं को देने जा रहा है। हालेलुया। बहुत सारे लोगों को आपकी प्रार्थना के द्वारा वो आप ही के पास लेकर के आने वाला है। यदि आप एक चर्च के पास्टर हैं, यदि आप एक चर्च की अगुवाई करने वाले हैं, यदि आप एक चर्च के लीडर हैं, यदि आप एक चर्च के पासवान हैं, आप देखें, लिख लें आज आपके चर्च के आसपास कितने ऐसे लोग हैं जो उद्धार को नहीं जाने हैं। आप उनके लिए प्रार्थना करना शुरू करें, आप उनके पास सुसमाचार को लेकर के जाएं। यदि आप एक कॉलोनी में रहते हैं और यदि आप एक पास्टर हैं, आप अपने घर के आसपास के लोगों के नाम को लिखें और प्रार्थना करें और उनके पास जाएं, अवसर को ढूंढें। मैं बोल रहा हूं, यदि अवसर को, आपके पास कोई अवसर नहीं है, कोई बहाना नहीं है, बाइबल बताती है और वो प्रभु के दास कहते हैं कि अवसर को उत्पन्न करो, अवसर को पैदा करो सुसमाचार सुनाने के लिए, वचन का प्रचार करने के लिए। यदि आज आप ऐसे दर्द के साथ, ऐसी व्याकुलता के साथ निकलेंगे, जाएंगे, प्रभु आपके चर्च को भरने के लिए तैयार है। जिन लोगों के पास आप जाएंगे वे लोग, परमेश्वर उन लोगों को आप ही के चर्च में देगा। और आज आपके चर्च में यदि 100 लोग बैठ रहे हैं, 1 साल के अंदर, 1 महीने के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर हजारों की तादाद में आपके कलीसिया, आपके चर्च में लोग बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि आप एक पासवान हैं, क्योंकि आप एक अपने चर्च के लीडर हैं और आप इस दर्द के साथ जाएंगे तो। हालेलुया, हालेलुया। गसरेत नगर के लोग हमें कुछ सिखा रहे हैं, हमें कुछ उदाहरण को दे रहे हैं। अब्राहम इतना बड़ा दास हमको उदाहरण दे रहा है, पौलुस एक महान प्रेरित हमें उदाहरण दे रहा है, हमें उत्साहित कर रहा है कि हम ऐसे दर्द को रखें, हम ऐसे लोगों की चिंता करें। हालेलुया। और मैं प्रोफेटिकली आपसे बोलना चाहता हूं, यदि आज के बाद आप ऐसे लोगों की ओर दृष्टि करेंगे और उनके पास जाएंगे, निश्चय वो कितने भी कठोर क्यों ना हो, वो कितने भी ठोस हृदय वाले क्यों ना हो, कितने भी पत्थर हृदय वाले क्यों ना हो, परमेश्वर पत्थर को पिघलाने वाला है।